नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं फरार आरोपियों की खोज में जुटी पुलिस। गंदे पानी की समस्या को लेकर सोडा गोदाम चौक पर मुख्य नाले को बंद कर स्थानीय लोगों ने घंटों काटा बवाल। और कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद लोगों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने को लेकर आरपीएफ ने स्टेशन पर चलाया अनोखे अंदाज में जन जागरूकता अभियान। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। हथौड़ी थाना क्षेत्र में होली के दिन शुक्रवार को गैंगरेप के बाद बलात्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में महिला थाने में 5 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितोजिया गांव से मुख्य आरोपी अर्जुन सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सोमवार को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। महिला थाने की प्रभारी संवेदना स्नेही ने बताया कि गैंगरेप और आईकी एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं लोक अभियोजक डॉक्टर संगीत शाही ने बताया कि इस मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जी, एक नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सहनी गिरफ्तार होकर आए हैं। अब आगे इसमें क्या करेंगे? आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सज़ा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सज़ा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कार्रवाई और क्या कुछ मामला है? ये हथौड़ी थाना क्षेत्र का मामला है और इसमें बीती रात प्राथमिकी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है? 5 लोगों के खिलाफ। और मामला क्या है? ये गैंगरेप का मामला और आईटी एक्ट का मामला है। नगर निगम द्वारा जब गंदे पानी की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो वार्ड नंबर 45 के सोडा गोदाम चौक के निवासियों ने मुख्य नाले को ही बंद कर धरने पर बैठ गए। सोमवार को नगर निगम कर्मी जब जेसीबी के साथ नाला खोलने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं लोगों का कहना था कि गंदे पानी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। नगर निगम गंदे पानी की समस्या से निजात नहीं दिला रहा है, जिससे सोडा गोदाम के लोग जल जमाव और गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। स्थानीय वार्ड पार्षद शिवशंकर महतो के समझाने और निगम प्रशासन से जल्द ही इस समस्या को निजात दिलाने के आश्वासन पर स्थानीय लोगों ने स्विच गेट खोलने दिया। किसे नरा का पानी आता है बाजार से, हम लोग घर दहा जाता है का, उसमें सबका बीमारी फैल जाएगा। हम लोग अपना पैसा से नाला जाम किए हुए का, आया प्रशासन नाला खोलने के लिए, हम लोग को नहीं खोलने दिए का। हमको पुल के नीचे हम लोग बैठ गए का, बोला कि डंडा, हाँ डंडा चलाएंगे, मारेंगे, केस हो जाएगा। हम लोग केस कीजिए, हम लोग केस करने के लिए तैयार है। कितना होगा? कम से कम 50 घर होगा। हम लोग के गरीब आदमी चौका बर्तन करके बाल बच्चे के पोस रहे हैं। गरीब आदमी नाला के पानी 12 मास बहा करके हम लोग के गंदगी में रखे हुए, उसी भी बीमारी के अथी है, फिर भी हम लोग मर रहे हैं। आज क्या हुआ? हर घर में पानी है। आज क्या हुआ था? खाना बना के खाते हम लोग, इतना पिलुआ माकूर कचरा है, फिर भी वार्ड पार्षद मुखिया एक फिर हम लोग के झांकी नहीं पड़ता। आज पुल आप लोग जाम किए हैं? हाँ, हम लोग जाम किए हैं। अभी खुल रहा है फिर से? हाँ, अभी खुल रहा है। अभी एक मौका दिए हैं। के करीब में सबके घर है, सबके घर में पानी घुसा हुआ है और बच्चा सब भी जाता है खेलने के लिए, बड़का बड़का पिलुआ फरा हुआ है और बीमारी नहीं होगा। ऐसे तो कोरोना का बीमारी हो गया है और सबके बीमारी नहीं फैलेगा। हम लोग विरोध किए हैं, हम लोग नहीं नाला नहीं खोलने दिए हैं। आप लोग नाला बंद किए हुए? हाँ, हम लोग सब माने की बंद पैसा लगा शरीर लगा कर बंद कर दिया। घर में जगह नहीं है, बच्चा सब गिर जाता है पानी में। पैसा से शरीर से सबसे करे कैसे खोले दे, कहाँ जाएंगे हम सब?
बच्चा सब बीमारी से मर जाएगा, कलरा होता है, पेटे झड़ने लगेगा। सरकार सोचे कहाँ लेके जाएगा, घर पानी भेज देगा। हम लोग से काम करने वाला तो नगर निगम में कर्मचारी आया ना नगर निगम का, क्या हुआ? पुलिस भी आया? बोले एक मौका देने के लिए नाला का निकास बनाएंगे, उधर खोलेंगे। एक मौका दिए शिबू भाई को। हम लोग के है ना खेत में फसल होता था, हम लोग का 3 साल से एको को फसल नहीं होता था। कहाँ सरकार एको बार पूछने आता है कि आप लोग खाता कि नहीं? निजी जमीन हम लोग के। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले में लगातार हो रहे वृद्धि और रेलवे स्टेशन पर लगातार बढ़ रहा भीड़भाड़ को देखते हुए सोमवार को आरपीएफ की टीम ने बाहर से आने वाले यात्रियों के बीच कोरोना किसी भी रूप में दस्तक दे सकता है, इसको लेकर एक अनूठा तरीके से जन जागरूकता का अभियान चलाया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के रूप में ही कोरोना के सांकेतिक रूप को बना करके स्टेशन परिसर में लोगों के बीच अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने के साथ ही मास्क पहनने के साथ 2 गज की दूरी और साफ सफाई का इस्तेमाल करते रहने की जानकारी दी गई। इस दौरान आरपीएफ के थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि रेल प्रशासन भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है और इसको लेकर आरपीएफ की टीम लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और आज इसी क्रम में रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रा में आए हुए यात्रियों के बीच इस अभियान को चलाया गया। नुक्कड़ नाटक आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज देने के लिए? ये सोनपुर मंडल रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हम यात्रियों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि यात्रा करने से पूर्व वो रेलवे परिसर में आने से पूर्व वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ताकि हम लोग इस कोरोना महामारी से बचते हुए ये रेल की यात्रा सुरक्षा। कोरोना की दस्तक नगर निगम में होने के बाद नगर आयुक्त के आदेश पर पूरे कार्यालय परिसर में जगह जगह नो मास्क नो एंट्री की बोर्ड तो लगा दिया गया है, पर नगर निगम कर्मी या तो उस बोर्ड को पढ़ते नहीं है या फिर उसके महत्व को समझते नहीं है। नगर निगम सोमवार को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक थी। बैठक में भी कई लोग बगैर मास्क के दिखे, वहीं कई कर्मी भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे से जब इस बाबत पूछा गया तो पहले तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, वहीं दोबारा उन्होंने कहा कि अगर इससे कोई कर्मी बगैर मास्क के हैं तो इसे फाइन लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में विभिन्न विभागों में लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे लेते हुए मुजफ्फरपुर के नगर निगम कार्यालय, क्योंकि कोरोना से संक्रमण से मुक्ति दिलाने में नगर निगम का भी एक अहम हाथ है, तो यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे सभी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर तो लगा दिया गया है। दरवाजों को भी रस्सियों से बंद कर दिया गया है और कितना पालन हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, देख लीजिए इसके लिए। सिर्फ दरवाजों पर लगा दिया गया है नो मास्क नो एंट्री, पर बगैर मास्क के आपको कर्मी कार्य करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये है मुजफ्फरपुर नगर निगम कार्यालय का प्रधान सहायक अशोक कुमार सिंह का कार्यालय, जहाँ की स्थिति ये है कि कर्मी मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। तो जो आदेश निकाला गया है, क्या वो कर्मियों के लिए है या आम लोगों के लिए है? क्योंकि आम लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बैकडोर से एंट्री दी जा रही है नगर निगम में, और नगर निगम के जो भी ज़्यादातर कर्मी बगैर मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसका पालन मुजफ्फरपुर नगर निगम कार्यालय के कर्मी करते नज़र नहीं आ रहे। देन न्यूज़ के लिए मैं संदीप। कार्यालयों में लगा दिया गया है, वो आम लोगों के लिए है या कार्यालय के कर्मियों के लिए? कार्यालय कर्मियों तो सब लोग मास्क लगाए हुए हैं। बहुत सारे आपके कर्मी जो है वो बिना मास्क के भी अंदर देखे जाते हैं, तो उसको लेकर फाइन करेंगे। जो आम जन के लिए रूल है वो कर्मियों के लिए 50 रुपये फाइन करेंगे एकदम। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, नीलगाय द्वारा क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने और उसे समाप्त करने की व्यवस्था करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को बिहार राज्य किसान सभा एवं बिहार प्रांतीय खेतिहार मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में समरनालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर सभा के जिला संयोजक मदन प्रसाद, यूनियन के जिला सचिव राम नरेश पासवान सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। आज 12/4/2021 को जिलाधीश के आवास के कार्यालय के समक्ष खेत मजदूर किसान सभा एवं
बिहार राज्य किसान सभा की ओर से संयुक्त रूप से हम लोग धरना दे रहे हैं। यह धरना 5 सूत्री मांगों को लेकर है। प्रथम मांग यह है कि सरकार के द्वारा जो 3 कृषि बिल जो लागू किया गया है उसको जल्द समाप्त किया जाए। उसके बाद यह है कि नीलगाय से जो फसल की क्षति हो रही है उसको अब मुआवजा दिया जाए एवं उसको समाप्त करने की व्यवस्था किया जाए। तीसरा मांग यह है कि 2021 का जो प्रस्तावित बिजली बिल है उसको वापस लिया जाए। मनरेगा मजदूरों को साल में 250 दिन काम दिया जाए एवं न्यूनतम 600 रुपया की मजदूरी दिया जाए। उसके बाद है कि 1955 में बना आवश्यक अधिनियम जो रद्द कर दिया गया है उसको पुनः बहाल किया जाए। इन्हीं 5 सवालों को लेकर हम संयुक्त रूप से किसान सभा एवं मजदूर यूनियन की ओर से धरना दे रहे हैं और डीएम के माध्यम से सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों की मांग को यथाशीघ्र माना जाए। बिहार प्रांतीय खेती मजदूर यूनियन एवं बिहार राज्य किसान सभा की ओर से 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें 5 सूत्री मांग को रखा गया है। इसमें है कि सबसे पहले जो कृषि कानून सरकार लॉकडाउन के समय ही बिना किसी से राय विचार लिए लागू कर दिया, उसको पुनः तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए और जो बिजली बिल है उसको समाप्त किया जाए और नीलगाय से क्षति किसानों को मुआवजा दिया जाए और मनरेगा में 250 दिन काम और 600 रुपया मजदूरी दिया जाए। अभी हमारे मजदूरों को काम नहीं मिल रही है, आज दर की ठोकरें खा रहे हैं मजदूर। मनरेगा में भी काम नहीं मिल रहा है, इसको अविलंब काम दिया जाए ताकि उनको रोजी रोटी मिल। नगर निगम के सभागार में सोमवार को 27वीं बार सशक्त अस्थायी समिति की बैठक मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। इसमें पेयजल संकट को दूर करने, सफाई, नाला उड़ाही, सफाई वाहनों की खरीदारी, नल जल योजना की प्रगति, वर्क ऑर्डर के बाद भी काम नहीं शुरू होने सहित 1 दर्जन मुद्दों पर बहस के साथ निर्णय लिया गया। बैठक की शुरुआत पूर्व की बैठकों की कार्यवाही और उसमें लिए गए निर्णय के अनुपालन पर विचार से हुआ। वहीं नागरिक स्वच्छता मद से 7 बॉब कट की खरीदारी पर सहमति बनी। साथ ही सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए दिए गए हाथ ठेला के मरम्मति के लिए निर्णय लिया गया। गर्मी के मौसम में वाटर लेवल गिरने के कारण सभी 49 वार्डों में इंडिया मार्का चापाकल के मरम्मत एवं सुख्ता निर्माण को लेकर के भी निर्णय लिया गया। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि फॉगिंग मशीन में और नगर निगम में चल रहे तेल के खेल पर भी सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में चर्चा की गई। अस्थायी समिति की बैठक में हम लोगों का 12 एजेंडा था। 12 एजेंडा ध्वनिमत से पास हो गया है। उसमें नागरिक स्वच्छता मद की राशि से 10 बॉपर खरीदने की थी, उसमें 7 बॉपर खरीदाएगी। ठेला जो था वो भी खरीदाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मानसून से पहले जो भी छोटी बड़ी नालियाँ हैं, क्योंकि सिटी मैनेजर साहब छुट्टी में थे, वो आ गए हैं, उस पर अविलंब और युद्ध स्तर पे उस पर कार्रवाई करने का आदेश कर दिया गया है। और बहुत जल्द ही अब की शहरवासी इस बात से निश्चित रहे कि शहर नहीं डूबेगा। दूसरी बात है कि कुआं उगाही में अब की क्या हो गया है कि इसके पहले संवेदक था 16% बिलो चला गया था। सरकार का निर्देश है कि बिलों में जाना है। अब की जो संवेदक लिया है वो 21% बिलों में चला गया है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कुआं को वही करेगा, लेकिन चूँकि उसको दिया गया है कैसे करना है वो करेगा। सभी तरह का जो भी इंडिया मार्का 2 जो भी चापाकल है सबका मरम्मति का आदेश हो गया है, क्योंकि ये गर्मी आ रही है। उसके बाद 11 जल मीनार है, उसमें से 5 जल मीनार आपका फंक्शनल हो गया है। और जो पंप हाउस 26 पंप हाउस है उसमें 17 पंप हाउस की जीर्णोद्धार कर दी गई है और उससे पानी मिलना शुरू हो गया है। गर्मी में पानी की स्थिति कहीं से गड़बड़ नहीं रहेगी, पानी सबको मिलेगा। हर घर जल जो माननीय मुख्यमंत्री का ये है उस मिलेगा। और जो हर घर नल जल की योजना की तरह जो अभी हम लोग जो लिए हैं 49 वार्ड में हर एक घर में पानी पहुंचाने का, उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी संभवतः 2 महीना के अंदर में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तेल के खेल पे भी चर्चा हुई है। तेल का खेल पर चर्चा हुई है, चूँकि अखबार में दैनिक अखबार आया हुआ था कि फॉगिंग होती है और वार्ड पार्षद
संतुष्ट नहीं होते हैं अपने वार्ड में फॉगिंग से, और शहर में तरह तरह की बातें होती रहती है। इसलिए हुआ है कि अब की वार्ड पार्षद के पास ही जाएगा फॉगिंग मशीन, और वार्ड पार्षद अपने ही करवाएंगे। उसी के मद्देनज़र हम लोग ने ये किया है कि 49 वार्ड में जो 55 मशीन खरीदाई है सैनिटाइजर करने का, वार्ड पार्षद के निवास पे यहाँ कर्मचारी ले जाएंगे, साथ जमादार रहेंगे, और सुबह दोपहर शाम जितना करवाना हो ये सैनिटाइजर करवाए, चूँकि कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। और हर एक वार्ड पार्षद को 500 मास्क देने का अभी हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। मनियारी थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान के नेतृत्व में सोमवार को विशेष अभियान चलाकर अवैध नकली शराब के क्रम में मनियारी थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से अवैध और मिलावटी शराब को नष्ट किया गया। वहीं इस विशेष अभियान के कारण शराब बेचने और पीने वाले में भय व्याप्त है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मामला ये कि मिलावटी शराब ताड़ी जो है उसको हम लोग मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत घूम घूम करके उसको विनष्ट कर रहे हैं बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार। आज कहाँ विनष्टीकरण का काम किया गया? माधोपुर सुस्ता है, मनियारी है, उसके बाद सोनवर्षा है, मुरोल। क्या यह अभियान लगातार जारी रहेगा? ये अभियान लगातार जारी रहेगा कि आदमी शांति से रहे और अच्छा से रहे, कोई अप्रिय घटना न घटे। सोमवार को कोविड-19 के संक्रमण मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए और चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यालय कक्ष से जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। वर्चुअल मीटिंग में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कोविड-19 के मामले में हो रहे अप्रत्याशित वृद्धि और एईएस पर प्रभावी नियंत्रण की तैयारियों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण नज़र आ रहा है, अप्रत्याशित वृद्धि है संक्रमण में, उसे लेकर के और चमकी बुखार को लेकर के जिलाधिकारी द्वारा जिले के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 और चमकी बुखार को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी उनको दी गई। साथ ही साथ उनसे सुझाव भी उनके आमंत्रित किए गए और माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिला प्रशासन को, जिसमें जिला प्रशासन उनको आश्वासन दिया है कि उनके सुझावों के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। चक्कर चौक स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्र सोनाली अपने रिजल्ट में नाखुश होकर चैलेंज की, जिसके बाद विद्यालय कमेटी द्वारा जब दोबारा उसकी कॉपी की जांच हुई तो उसका रैंक 1 आया, जिसके बाद सेंट जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर के द्वारा उसे सोमवार को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। सोनाली ने बताया कि लॉकडाउन में वह ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी मिस नहीं करती थी और पूरे ध्यान से पढ़ाई करती थी। उसे विश्वास था कि वह फर्स्ट आएगी और उसके विश्वास की जीत हुई। वहीं अपनी बेटी सोनाली के इस कारनामे से मां ममता कुमारी बेहद खुश है। वहीं स्कूल के डायरेक्टर और टीचिंग स्टाफ ने भी सोनाली के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसके इस उपलब्धि के लिए उसकी हौसला अफजाई की। सबसे ज़्यादा तो हम टीचर को सबसे ज़्यादा हम टीचर से बहुत मतलब टीचर ही हम लोग को इतना आगे बढ़ाया, बस हम टीचर को ही बोलेंगे कि वो हमको इतना आगे बढ़ाया। और उसके बाद पेरेंट्स। क्या नाम हुआ? एक हमारे टीचर जो घर पे आते हैं रंजीत से, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची आगे बढ़ के कुछ अच्छा अफसर बने, जो हम लोग का नाम हो और स्कूल का भी नाम हो। हम बच्ची से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, साथ ही पेरेंट्स को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने अपने बच्चे पर इतना कॉन्फिडेंस दिखलाया। साथ ही मेरे स्कूल के टीम को भी बहुत बहुत बधाई। ये जो चैनल डेवलप किया हुआ है जिसके माध्यम से यह कार्य हुआ, त्रुटि हर जगह होती है लेकिन उस त्रुटि को दूर करना सबसे बड़ी बात होती है। और हम लोगों ने भी उस तरह का चैनल डेवलप किया है कि अगर त्रुटि होती है तो उसको तुरंत दूर किया जाए, और ये प्रॉपर चैनल का ही परिणाम है कि यह रिजल्ट सामने आया है। फिर से स्टूडेंट को और पेरेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपलब्धि का श्रेय इस बच्ची को, हमारे स्कूल के शिक्षक को, प्राचार्य महोदय को और निदेशक को जाता है। इस विकट बड़ी परिस्थिति में इस बच्ची ने यह साबित किया है कि पढ़ाई
बिगड़ बड़ी परिस्थिति में भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। निश्चय ही इसमें हमारे सहयोगी शिक्षक कर्मी का बहुत बड़ा योगदान है, साथ ही इस बच्ची का भी और इनके माता पिता का भी, जिन्होंने स्कूल को हमेशा सपोर्ट किया है। इसके लिए ये बधाई की पात्र है, बहुत बहुत बधाई मैं इन्हें देता हूँ। बिहार प्रदेश युवा जनता दल यूनाइटेड की ओर से मनोनीत जिला अध्यक्ष भरतेंदु सिंह और मुख्य प्रवक्ता कुंदन सांडलिया का भव्य स्वागत सर्किट हाउस में किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य प्रवक्ता कुंदन सांडलिया ने कहा कि पार्टी द्वारा मुझे मिली नई जिम्मेवारी को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और छात्र छात्राओं युवा युवतियों के लिए हर संभव सरकार से मिलने वाले लाभ के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा और नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं जो जनता के हित में है उसकी आवाज पदाधिकारी और विभिन्न स्तर तक पहुंचा के उन्हें लाभ दिलवाने का काम करूंगे। जिला अध्यक्ष भरतेंदु सिंह ने नई जिम्मेवारी को स्वीकारते हुए सभी को आभार जताया और कहा कि हम सभी मिलकर युवा जेडीयू को बहुत आगे ले जाएंगे। सम्मान समारोह में उपस्थित होकर पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी ने अंग वस्त्र और मिठाई खिलाकर जिला अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता को बधाई दी और हर संभव पार्टी के प्रति मदद की बात कही। इतने बड़े पद से सुशोभित किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और साथ ही मैं यह आशा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस काम के लिए मुझे मुजफ्फरपुर युवा जिला का अध्यक्ष बनाया गया है और कुंदल जी को प्रवक्ता बनाया गया है, हम लोग एक टीम बनाकर और इस पार्टी को और इस युवा टीम को और मुजफ्फरपुर युवा को एक ऐसा सशक्त टीम हम बनाएंगे जो आने वाले समय में मुजफ्फरपुर युवा सबसे और उत्तर बिहार में सबसे मजबूत कड़ी होगी। बिहार प्रदेश युवा जनता दल यू की तरफ से सभी जिलों में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जिला अध्यक्ष, जिला के लोकसभा और जितने भी मुख्य प्रवक्ता हैं उनको नियुक्त किया गया है प्रदेश की ओर से। हम सभी मजबूती से काम करेंगे और हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहे हैं और छात्र की राजनीति से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये संदेश हम नीचे जो हमारे छात्र के नौजवान साथी हैं जो हमारे साथ पार्टी से जुड़े हैं उनको साथ लेकर के उनकी समस्याओं को हल करते हुए हम आगे की ओर कदम बढ़ाते चलेंगे। प्राथमिकता यही रहेगी कि युवा और नौजवान छात्र छात्राओं के हित में काम करेंगे और जितना होगा हर संभव प्रयास करेंगे उन गरीबों तक के लिए भी कि जो हमारी सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से जो पहल हो रहा है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ही कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है तो हम लोग उसके लिए हमेशा खड़े उतरेंगे, उसको ले जा करके और काम कराने का काम करेंगे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समानालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास योजना में 100% पंजीकरण एवं जियो टैगिंग लंबित दाखिल खारिज को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकी के साथ दाखिल खारिज के लंबित मामलों को अविलंब निष्पादन सुरक्षित करे। डीपीआरओ कमल सिंह ने कहा कि बैठक में दाखिल खारिज की भी समीक्षा की गई। समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज हुई है, जिसमें सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं विशेष करके राजस्व से संबंधित आंतरिक संसाधन से संबंधित बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिन अंचल अधिकारियों के द्वारा दाखिल खारिज में ढिलाई बरती गई है उन सभी से शोकाज पूछने का डायरेक्शन डीएम साहब ने दिया है और साथ ही उनका वेतन बंद करने का भी आदेश दिया गया है। तो सरकार की विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रगति का सतत अनुसरण किया जाएगा। सोमवार को एक प्रयास मंच का दूसरा स्थापना दिवस के अवसर पर चतुर्भुज स्थान स्थित रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, पेंसिल, कॉपी, रबर, कटर वितरण किया गया और कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी दिया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि स्थापना दिवस पर मंच के द्वारा रेड लाइट एरिया के बच्चों के साथ शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम की एक नई शुरुआत की गई है और मंच के द्वारा अब समय समय पर रेड लाइट में शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चे भी पढ़ें और अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सकें। सब पढ़े सब बढ़े आज एक प्रयास मंच का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 12 अप्रैल 2019 को एक प्रयास मंच का गठन किया गया और आज दूसरा स्थापना दिवस के अवसर पर अपने शहर मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान स्थित रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम बस्ती में
शिक्षा जागरूकता के साथ साथ पठन सामग्री एवं अन्य सामाजिक काम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कोरोना, बाढ़, साथ ही चमकी बुखार जैसे अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। और आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर एक नई शुरुआत की गई, जिसमें अपने सर मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया के बच्चों को अब शिक्षा से जोड़ने का काम शुरुआत की गई है। और आज शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज बच्चों के बीच पठन सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रबर कटर का वितरण और मास्क वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पुरानी गुदरी स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में बच्चों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाई। और साथ ही मैं मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग के भी आसपास जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित है, उन्हें आप मदद करें, उन्हें पढ़ाने में सहयोग करें, ताकि ये भी बच्चे पढ़ें और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। मोतीपुर प्रखंड के माधेपुर गांव निवासी अनुज शर्मा ने मोतीपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप शिक्षा भर्ती काउंसलिंग में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व से निर्धारित काउंसलिंग रद्द नहीं किया गया तो वह एक बार फिर से धरना पर बैठ जाएंगी। हम लोग का काउंसलिंग का डेट था, हम लोग गए हैं पंचायत भवन में काउंसलिंग के लिए, तो नहीं, वहाँ काउंसलिंग भी नहीं हुआ है और नियोजन भी रद्द नहीं हुआ है। मुखिया और पंचायत सचिव हम लोग को डांट फटकार कर भगा दिया है कि जाइए, आज नियोजन नहीं होगा, आज पर्यवेक्षक नहीं आए हैं, नियोजन नहीं होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फिर अगर पंचायत भवन में नियोजन होगा तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग के परिवार के साथ मारपीट, हत्या, कुछ भी हो सकता है। काहे कि मुखिया और पंचायत सचिव दबंग है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग का नियोजन होए तो ब्लॉक में ही होए, वही अच्छा होगा, हमारे परिवार के साथ भी ठीक होगा। नहीं तो मुखिया और पंचायत सचिव मिलकर हम लोग को कुछ भी कर सकता है गलत। के लिए नियोजन इकाई नियुक्ति के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए कब तक आश्वासन दिया है? 12/4 का 12/4 इकाई। उस दिन नियोजन होगा कि क्या होगा? उस दिन ये काउंसलिंग होगा, पर्यवेक्षक आएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।